कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बड़ी तूफानी एक्सपायरी, क्योंकि आज रात आएगा फेड की मीटिंग का आउटकम निकल कर। ऐसे में निफ्टी ने दिया रिजेक्शन ब्रेकडाउन एक हैमर कैंडल के साथ। बैंक निफ्टी में ट्रैप ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स की साइड 2.5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी और 23,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,57,000, 23,200 के लेवल पर 2,66,000 का पुट राइटिंग देखने को मिला। आज निफ्टी की देखें तो एक और नया हाई लगाता हुआ निफ्टी नजर आया। नया हाई पे हाई निफ्टी लगाता जा रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर अब जाता है तो बाजार वापसी एक प्रॉफिट बुकिंग हैवी लेवल पे देखने को मिलती है। आज भी निफ्टी ने एक लेवल को टेस्ट किया 23,440 के लेवल को, लेकिन उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर से इस कैंडल को नोटिस करो, पूरी तरह से अपर साइड से हैमर कैंडल एक रिजेक्शन देखने को मिला है, यानी ऊपर के लेवल से पूरा वीक होता हुआ नजर आया ये कैंडल। बड़े टाइम फ्रेम का एक कैंडल मैंने नोटिस किया, डेली टाइम फ्रेम का पूरे दिन का एक कैंडल है, और ऊपर के लेवलों से आप देख सकते हो कितना वीक पॉइंट नजर आ रहा है, यानी यहां पर एक सेलर हावी है मार्केट के ऊपर। लेकिन नीचे से अगर हम देखें एक शैडो बनाता हुआ जरूर नजर आ रहा है, तो एक तरह से अपर साइड पे हैमर कैंडल बनना बार बार ये मार्केट के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिखाता कि बाजार ऊपर के लेवलों पे टिक पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए निफ्टी आज 58 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। सुबह सुबह बड़े अच्छी तेजी थी, लेकिन वो 100 पॉइंट की तेजी से ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है अपर साइड से। बैंक निफ्टी की साइड देखे तो 190 पॉइंट के करीब तेजी जरूर देखने को मिली है, ये क्लोजिंग तेजी है। लेकिन दिन में सुबह सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी बड़ी अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। बैंक निफ्टी 50,000 के अबाव था और निफ्टी 23,400 के अबाव गया, लेकिन ऊपर के लेवलों पे टिक नहीं पाया बाजार। तो ऊपर के लेवलों पे संभल पाना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि बाजार एक ऑल टाइम हाई लेवल पे जरूर सस्टेन कर रहा है। तो ऐसे में आज के हाई को अगर हम नोटिस करें तो ये है हमारे पास 23,440 का लेवल। अब मार्केट क्यों इतनी साइडवेव ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से फेड की मीटिंग चल रही है, उसका आउटकम आज निकल के आएगा, और वो अपडेट हमें कल देखने को मिला इंडियन मार्केट के अंदर। और जैसे ही उसका अपडेट आता है मार्केट में वोलेटिलिटी फिर से बढ़ती हुई नजर आए। ऐसे में हमने कल का हाई और कल का लो भी देखना है, और आज का हाई आज का लो भी देखना है। तो आज का लो पॉइंट की अगर हम जाएं तो ठीक हमारे पास 23,300 का लेवल है, लेकिन यहाँ पर 23,300 के लेवल के साथ कल का लो पॉइंट को अगर हम देखें तो 23,200 का लेवल था। भाई बड़ी वाली रैली की बात करूंगा यहाँ पर, छोटी वाली बात नहीं करूंगा। बड़ी रैली कैसे, 23,200 का लेवल कल का लो पॉइंट, आज का हाई पॉइंट। ये मार्केट पूरे 3 दिन से कितना भयंकर ये साइडवे ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये साइडवे ट्रेंड जो है मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटे जरूर बजाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये 23,200 और अपर साइड पे 23,440 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर बन सकता है, लेकिन इनके बीच में भी एक दायरा बनेगा। उसके लिए हम छोटा सा टाइम फ्रेम को बदल के देखते हैं। तो मार्केट इस लेवल पे पूरा रिस्पेक्ट जोन बना चुका है 23,200 पे, लेकिन इस सिनेरियो को देखो, मार्केट गया हाई फिर गिरावट आती है, फिर गया हाई फिर गिरावट, फिर नया हाई फिर लो पॉइंट। यानी बाजार का जो ट्रेंड है ना पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। सिनेरियो देखो, हाई लगाता है बाजार, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नया हाई लगाता है फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नया हाई फिर प्रॉफिट बुकिंग। यानी ट्रेंड जो नीचे से जा रहा ना, नया लो नहीं लगा रहा, नया हाई लगा रहा। तो ट्रेंड तो अभी भी मार्केट के पास पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन ये एक फेड की मीटिंग को देखते हुए ये पूरा एक साइडवे जोन में जा चुका है। तो इसलिए हमारे पास लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट नीचे से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता हुआ भी नजर आ रहा है, जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा सा हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, यहां पर एक सिनेरियो आसानी से और समझ में आ जाएगा कि मार्केट आखिरकार करने क्या वाला है। तो ये एक जोन को देखो आप आसानी से, सिंपली लेवल पे हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट इसी लेवल पे बार बार रिकवरी दिखाता है। ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है। इस ट्रायंगल के साथ देखो मार्केट का जो ट्रेंड बन रहा है, ये ऐसे बाजार का मूवमेंट ऐसे बनता जा रहा है। यानी सिंपल तरीके से देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट भी साथ के साथ बन रहा है, लेकिन एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट अपर साइड पे नए हाई के साथ डबल टॉप एरिया बनाता हुआ नजर आया है।
तो यहां पर हमारे पास ये 23,300 का लेवल एक सपोर्ट जोन रहेगा आज का क्लोजिंग लेवल। लेकिन अपर साइड के लिए हमारे पास 23,440 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, क्योंकि नीचे से आप देख सकते हो यहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहां पे, ये यहां पे, और अभी भी यहां पे क्लोजिंग दिया गया है। तो ये ट्रेंड जो बन रहा है ना, बार बार मार्केट का सपोर्ट लेते हुए पॉजिटिव जा रहा है। नीचे से देखो ये तो ट्रेंड लाइन लगाई है, ऊपर की साइड जा रही है। ये क्या दिखाती है कि मार्केट में ट्रेंड तो है अपसाइड में, लेकिन ऊपर के लेवलों पे बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी भाई? एफआई अभी भी कहां पे बैठा हुआ है? पुट की साइड बैठा हुआ है। नीचे से बाई डिप्स करता है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर। अब ये चल रहा है एफआईआई का गेम, जो सुबह आपको डाटा के अंदर नहीं देखा तो देख लेना, वहां पे यही हालत दिखा रहा मार्केट। लेकिन इसके साथ नीचे की साइड जो लेवल मार्केट ने बनाया है, तो ये तो हमारे पास एक जोन बन गया। अब इसके नीचे अगर हम देखें, मार्केट ने ये वाला एक सपोर्ट बन के आया है। इस सपोर्ट को मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल जोन बना रहा हूं, यानी जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, ये एरिया रहेगा पुट वालों के लिए। कल एक्सपायरी है ना, तो एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा डीपली लेवल पे बात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास पहला सपोर्ट एरिया 23,300, उसके नीचे 23,150 का जोन। अब उसके नीचे देखो, यहां से मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट लिया था, ये है 23,000 का एरिया। अब हमारे पास सिंपली लेवल पे निकल के आ चुका है। पहला सपोर्ट रहेगा 23,300 का लेवल, यानी आज के क्लोजिंग लेवल को, क्लोजिंग की बात करूं, क्लोजिंग लेवल को ब्रेक डाउन करता है यहां से, तो ये पुट वालों की चांदी हो सकती है। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया रहेगा 23,150, और 23,150 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों फिर से एक्टिव हो जाएगा, और नीचे की साइड एरिया रहेगा 23,040 का जोन, जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जब तक 23,300 के अबव है मार्केट, फिर से बाई ऑन डिप्स रिकवरी दिखाता हुआ नजर आए, अपर साइड पे जो डबल टॉप एरिया बना है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,440 का एरिया। 440 जैसे ब्रेकआउट होता है, अपर साइड के कॉल स्कैल्पिंग फिर से देखने को मिलेगी, एक नया हाई बाजार की तरफ देखने को मिले। और नया हाई कहां पे, कौन सा लेवल बनेगा? जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होगी 23,440 के लेवल के अबव, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस लेवल पे, वो ऑप्शन चैन डाटा के अंदर समझ में आएगा। लेकिन 440 ब्रेकआउट होगा तभी नया हाई के साथ हमें नया एक लेवल बढ़िया वाला मिलने वाला। अब हम एक बार ऑप्शन चैन डाटा की तरफ एक बार नजरें डाल के चलें, तो ठीक यहां पर एक रेशो के साथ 23,300 के लेवल पर मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा है। 1,57,000 की कॉल राइटिंग भी इसी लेवल पे नजर आई है, और 2,29,000 का पुट राइटिंग भी 23,300 के लेवल पे आ चुका। देखो एक एक लेवल को लॉजिक के साथ समझा रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है ताकि आपको पूरी तरह से व्यू बता पाऊं। तो 23,300 मार्केट के पास सपोर्ट जोन बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहां पे देखो पुट राइटिंग ज्यादा है, कॉल राइटिंग कम है 300 के लेवल पे, लेकिन 350 के लेवल पर 1,47,000 का मैसिव पुट कॉल राइटिंग है, और 400 के लेवल पर नोटिस करो तो 3 लाख का बड़ा कॉल राइटर यहां पे नजर आ रहा है 23,400 के लेवल पे। 450 के लेवल पर भी हमें 1,25,000 की कॉल राइटिंग नजर आई है। यानी एक एक लेवल पे अगर हम नोटिस करें 300, 450, ये हमें अच्छी खासी 23,500 के लेवल पर भी 3,12,000 का बड़ा मैसिव राइटर नजर आया। तो ये हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, ठीक 23,400, 440 का एरिया। ये 400, 440 का 450 पे भी कॉल राइटिंग है। 440 को लेवल को ब्रेकआउट करता है तो सबसे ज्यादा 500 के लेवल पर 3,12,000 की कॉल राइटिंग आ रही है, तो ये लेवल रहेगा हमारे पास 23,500 का जोन अपर साइड पे। लेकिन 23,500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 23,600 के लेवल पर 1,90,000 का कॉल राइटर, यानी ठीक 23,600 का लेवल 500 के ब्रेकआउट के बाद 600 की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आएगा कॉल वालों के लिए। लेकिन कब आएगा? जब तक 23,300 के अबाव है, क्योंकि पुट राइटिंग देखो 2,29,000 की नजर आई है। तो ऐसे में 23,300 टेक्निकल लेवल भी बनाया गया है, आपके सामने है, और इसके ऊपर रहता है ये पुट राइटिंग सपोर्ट कर रही है। इसके नीचे अगर 23,300 ब्रेकडाउन होता है तो 200 के लेवल पर देखो 2,66,000 की पुट राइटिंग,
तो भाई क्यों ना बनेगा 200 का लेवल सपोर्ट के तौर पर। 300 ब्रेकडाउन होता तो पुट वालों की तैयारी यहां पे होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ 23,100 के लेवल पर देखें तो 1,53,000 का पुट राइटर, लेकिन सबसे ज्यादा 23,000 के लेवल पर 3,41,000 का पुट राइटर। तो सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग 23,100 का एरिया जरूर है, लेकिन 150 टेक्निकल, इसके नीचे है 23,040 का एरिया, क्योंकि 23,000 के लेवल पे पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त है। तो ऐसे में डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो भी निकाल के चलेंगे। तो यहां पर पुट के टोटल को कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आएगा, उसको बोला जाएगा पीसीआर रेशो, जो हमारी ट्रेड लेने में बड़ी मदद करते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी। अभी जो पीसीआर रेशो आ रहा निकल के 0.93 का पीसीआर रेशो आया, यानी डाटा के अंदर एक सेलिंग मोड देखने को मिल रहा है। लेकिन डाटा क्या बोल रहा है, एक तरह से दोनों तरफ से कांटे की टक्कर बन रही है, क्योंकि एक्सपायरी है, प्रीमियम को डीके भी किया गया पूरे तरह से 3 सेशन के अंदर आपके सामने है कितना भयंकर डीके किया है मार्केट ने। तो 0.93 का रेशो एक हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से अपर साइड से दबाव है। तो यानी हमारे पास कल के सिनेरियो के लिए निफ्टी में पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आए तो ये लेवल रहेगा हमारे पास एक स्कैल्पिंग जोन, जहां से मार्केट ब्रेकआउट लेता है 380 के जोन से, तो यहां पर पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा और 440 तक की स्कैल्पिंग हमें कॉल साइड के लिए इसके अंदर दायरे में ही मिल जाए। अब इंडिया विक्स के अंदर देखो लगातार गिरावट पे गिरावट देखी जा रही है, मार्केट भी नए हाई की तरफ बढ़ता जा रहा निफ्टी। तो यानी इंडिया विक्स के अंदर लगातार गिरावट और निफ्टी में लगातार नया हाई, ये ही है मार्केट का सिनेरियो। इंडिया विक्स में जब तक गिरावट आएगी मार्केट में तेजी का रुख बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल के करीब आता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ब्रेकडाउन भी। लेकिन आज क्लोजिंग में अगर हम देखें नीचे से रिकवरी होता हुआ नजर आया है, तो कल का सेशन हमारे लिए बड़ा लाजवाब बनेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हाई को टेस्ट नहीं कर पाया है। जो जहां से 4 तारीख को गिरावट आई थी उसके बाद भी इसके लेवल को वी से रिकवरी करने के साथ बाजार 50,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 50,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, इस लेवल को ब्रेकआउट जोन रिकवरी देगा क्लोजिंग कैंडल, तब हम मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी फिर से नए हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो यानी सिनेरियो मार्केट नीचे से बाई डिप्स आ रहा है, लेकिन इस लेवल पे साइडवेज ट्रेंड जा रहा है, इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, रेस्ट कर रहा है यहाँ पे एक तरह से देखो तो, क्योंकि वो इवेंट की तरफ सारी नजरें हैं बाजार की। जो फेड की मीटिंग का जो अपडेट आने वाला है ब्याज दरों को लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, उसी की तरफ बाजार बार बार देखो सुबह सुबह ये ब्रेकआउट आया, यहाँ आया, उसके बाद बाजार फिर से साइडवेज ट्रेंड के साथ दबाव महसूस करता रहा और फिर रिकवरी नहीं कर पाया और बाजार फिर से इसी लेवल को सपोर्ट करता है। यानी बाजार के अंदर लगातार तेजी जरूर देख पा रहे हैं नीचे के लेवलों से। अब ये वाला जोन जो बनाया है बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बन के निकल के आया। इसी सपोर्ट जोन के साथ अगर हम देखें बड़ा लेवल भी यहीं पे है, ठीक 49,500 का लेवल। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देखें बाजार में बैंक निफ्टी में ये है 50,250 का एरिया, ठीक इस दायरे बंद में ही जोन चल रहा है बाजार का बैंक निफ्टी का। लेकिन जैसे इस बैंक निफ्टी इस लेवल से बाहर निकलता है तो नीचे की साइड ये लेवल बड़े काम आएंगे। ठीक पहला लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, ये है 49,000 का जोन, बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। इसके नीचे जाएं तो एक लेवल ये भी है 48,800 का एरिया है ना, बिल्कुल छोटे छोटे एरिया। ऊपर की साइड देखें तो 250 ब्रेकआउट होता है तो 700 की तैयारी करेगा और 700 ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी के लिए अपर साइड पे 51,140 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कौन सा बना है, तो यही रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 49,500 का लेवल। यानी 500 के लेवल से दोबारा रिकवरी करता है तो कॉल के लिए तैयारी हो जाएगी, और ऊपर लेवल से ब्रेकडाउन देता है, रिजेक्शन देखने को मिले तो पुट वालों के लिए तैयारी हो जाएगी। तो कौन सा लेवल है हमारे पास रेजिस्टेंस 50,250 का एरिया। हाँ 250 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 50,700 की तरफ। 50,700 ब्रेकआउट होता है
तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट लेवल हमारे पास 51,140 की तरफ बढ़ता हुआ बाजार नजर आए। लेकिन लेवल टू लेवल ऐसे नहीं है कि एकदम छलांग लगा के चला जाएगा, जाए तो लेवल टू लेवल ही जाएगा ना। तो ऐसे में 500 का लेवल जरूरी नोटिस करना, टर्निंग पॉइंट अकल का। यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों का एरिया बन जाएगा। देखो भाई सीधा सिंपल आपको बता रहा हूं, पुट वालों का एरिया कहाँ है, कॉल वालों का एरिया कहाँ है। जो आप कमेंट्स करोगे उनमें आपके जवाब भी मैं साथ के साथ देने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर हमारे पास एक सपोर्ट कौन सा है, 49,000 का एरिया सपोर्ट है। इसके जोन बनाया है इसने 48,800 का जोन। तो ये रहेंगे हमारे पास बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। इन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग मार्केट को कल देखने को हमें मिलने वाला। लेकिन पुट वालों के लिए सबसे बड़ी रैली हमें कहां पे देखने को मिल सकती है, ठीक इस लेवल को 48,800 ब्रेकडाउन होता है ना, ये यहां पर एक बड़े वाला एरिया देखने को मिला है। इस एरिया को जरूर बताना चाहूंगा आपको, और ये एरिया हमारे पास निकल के आया है। ठीक ये जोन देखो पीछे से सपोर्ट बनाया इसने, यहां से कौन सा लेवल है 47,650 की तरफ। ये देखो कितना बड़ा एरिया, ये है रैली बड़े वाली। अगर ये पुट वालों को मिल गई, सोना चांदी आपके हाथ में बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक है, जो प्राइस है, उसका प्रीमियम जो ना इतनी भयंकर तरीके से बढ़ेगा इस दायरे के अंदर एंट्री करते ही। किसका बढ़ेगा, पुट वालों का बढ़ेगा। तो ऐसे में एक बार बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाल लेते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और वो रही है पूरी तरह से ट्रैप जोन में। आज की एक्सपायरी बैंक निफ्टी ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो 50,000 के लेवल पर 93,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आया। 50,500 के लेवल पर भी यहाँ पे 50,000 का ही यहाँ पर कॉल राइटर नजर आ रहा है, और ठीक 51,000 के लेवल पर भी अच्छी खासी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आई है। तो यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जरूर बनता हुआ नजर आया 50,000 का दायरा। ऐसे में जो हमने टेक्निकल लेवल बनाया 250 स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास 50,700 का एरिया जरूर बना है टेक्निकल, और 500 के लेवल पर कॉल राइटिंग भी देखने को मिली है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एक रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, 51,000 का एरिया, क्योंकि 51,140 टेक्निकल तौर से है और 51,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग भी है। इसके नीचे देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है 49,900 के जोन पे दी है। तो यहां पर 50,000 के लेवल पर देखो पुट राइटिंग अभी से शिफ्ट होती नजर आ रही है 65,000 की, लेकिन नीचे 49,700 के लेवल पर 41,000 का ये पुट राइटर बन रहा है, जो सपोर्ट करेगा 500 के लेवल पर। देखिए तो 38,000 का पुट राइटर है, और इसके नीचे 49,000 के लेवल पर 48,000 का पुट राइटर, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक 49,500 का जोन। इसके नीचे अगर हम जाएं तो बैंक निफ्टी के पास 49,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और इसके नीचे 48,800 का जोन एक सपोर्ट करेगा। तो यानी डाटा नेगेटिव पॉजिटिव गैप अप गैप डाउन के लिए हम यहाँ पर उस स्ट्रेटेजी को बना के चलेंगे जो हमारी मदद करती है। तो पहले हम क्या किया, टेक्निकल ऑप्शन चैन डाटा, अब पीसीआर रेशो, और इसके बाद एफआईडीआई डाटा। तो पूरा व्यू देखने के बाद गैप अप और गैप डाउन का पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है, क्या कितना गैप डाउन है कितना गैप अप है। तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, ये पुट के टोटल को और ये कॉल के टोटल को, दोनों के टोटल को हम डिवाइड करेंगे, यानी ऐसे ऐसे डिवाइड करके एक रेशो निकल के आ जाएगा, और रेशो हमारी मदद करेगा ट्रेड लेने। अभी जो पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का निकल के आया 0.81, डाटा क्या दिखा रहा है, सेल ऑन राइज डाटा दिखा रहा है। यानी हमारे पास एक लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी हम मार्केट में यहां से पीसीआर रेशो पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छा ट्रेंड तो 50,250 के बाद ही मिलेगा लॉन्ग की साइड का लेवल।